वेद प्रकाश पांडे है। आप सभी को आज YouTube के माध्यम से मैं बताने वाला हूं कि योगा से कितना फ़ायदा है, खासकर उन सभी युवा पहलवानों को जो निरंतर अभ्यास कर रहे हैं, किंतु कहीं ना कहीं वे जब अखाड़े में उतरते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन हमारे स्पोर्ट्स ऑफिसर GLA विश्वविद्यालय के, जिन्होंने कुछ महीने योग किया, उसके बाद उन्हें एक अद्भुत लाभ देखने को मिला। कुश्ती में के लिए जब वो अखाड़े में उतरे तो आप विश्वास नहीं मानेंगे कि उन्होंने युवा पहलवानों को सेकंडों में चित्त कर दिया। तो आखिर क्या जोश जज्बा रहा उनका योग करने के बाद, और ख़ुद भी वो एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी है, स्पोर्ट्स ऑफिसर है। तो आज उनसे मिलेंगे और उनके आत्मविश्वास की सराहना करते हुए जानेंगे कि आखिर क्या कुछ उन्होंने योग के माध्यम से अपने जीवन में ढाला है। तो सीधे लेके चलते हैं श्री अजय सिंह शेखावत के पास, जो कि GLA विश्वविद्यालय के क्रीड़ा अधिकारी हैं। जानेंगे कि क्या कुछ उन्होंने योग के माध्यम से अपने जीवन में ढाला है। तो सर, क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि कल की हमने कुश्ती देखी आपकी, और बड़े जोश एवं उत्साह के साथ आपने एक युवा का जो जोश होता है वो प्रदर्शित किया। तो योग से, जैसे कि आप बता रहे थे कि योग से लाभ मिलता है, तो कैसे इसे कोरिलेट कैसे करेंगे हम? सर, एज ए लाइक आई डिड माई मास्टर ऑफ फिलॉसफी, तो मैंने जो चीज़ जानी है हिंदुस्तान के अंदर, वो ये जानी है कि हम लोग सारा वेस्टर्न को कॉपी करते जा रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, ये जो 5 कंपोनेंट्स हैं, सभी लोगों को पता है कि कैसे इम्प्रूव करने हैं। लेकिन एक चीज़ बड़ी विचित्र चीज़ है और बड़ी बेसिक चीज़ है, समेशन ऑफ फोर्सेस। कि समेशन ऑफ फोर्सेस कैसे सीखोगे आप? समेशन ऑफ फोर्सेस, आपकी मसल्स कितनी एक्टिवेट होती हैं, कितने मसल्स ग्रुप आपके यूज़ होते हैं at the time of execution of any movement, whether you take javelin, whether you take bowling, anything. So the person who utilizes in ultimate force in executing that movement, that we call summation of forces, collective sum of all the forces. तो इस चीज़ को समझ लीजिए कि ये चीज़ें आपको वेस्टर्न उसमें नहीं मिलेंगी, ये योगिक फिलॉसफी में मिलेंगी। इसलिए जितने भी हमारे बड़े जो आध्यात्मिक के ऋषि हैं वो यही करते थे, भला वो भीम हो या अर्जुन हो या कोई भी हो, जिन्होंने उसको यूज़ किया। और जो अभी जेवलिन में हमारे फर्स्ट आए हैं, इनका भी आप देखिएगा तो इनका कलेक्टिव समेशन ऑफ फोर्सेस एक पॉइंट पे आया। अब ये योग के द्वारा बहुत जल्दी आता है। अगर आप ध्यानस्थ होंगे तो आप सूक्ष्म रूप से ध्यानस्थ अभ्यास करेंगे और जो प्राणायाम के थ्रू आप उन मसल्स को एक्टिवेट कर पाएंगे और उनको फोर्सेस को यूटिलाइज कर पाएंगे। तो मैंने जो ये कुश्ती करी, तो उससे पहले तो मैंने अपने कोच साहब को और अपने गुरु जी को थैंक्स दिया कि मुझे योगा सिखाया। मेरे पास ऐसा कोई टैलेंट नहीं था कि मैं कभी कुश्ती किया, लेकिन मुझे बस, मैं देखता था ओलंपिक वगैरह कई देखते थे, तो मुझे ही थोड़ा पता रहता है कि भाई थोड़ा जूडो वगैरह किया है, और बचपन में कभी 12 साल का था तो थोड़ा बहुत कहीं कुश्ती की होगी। सर, आज के जो युवा पहलवान हैं, अक्सर करके देखा जाता है कि वे शारीरिक अभ्यास बहुत करते हैं, दंड करते हैं और विभिन्न प्रकार के एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन वो ध्यान नहीं कर पाते, जिसका कि आप जिक्र कर रहे हैं। तो वो ध्यान आखिर कैसे, वो किस प्रकार कर पाएंगे? सारा खेल ही ध्यान का है। प्रॉब्लम यह है, इस फिलॉसफी को हमारे देश ने समझा नहीं है, और इस फिलॉसफी को भी आधा अधूरा दूसरे देशों ने समझा है, और वो आधा अधूरा स्पोर्ट्स में आ चुका है। उसको इडियोमोटिक ट्रेनिंग मेथड कहते हैं, कई नामों से पुकारा जाता है। इवन पाकिस्तानी टीम योगा करती है, हॉकी टीम, मेरे को जो कई टीमें करती हैं। तो वो क्या करती हैं, समेशन ऑफ फोर्सेस और ध्यानस्थ के साथ सारी फोर्सेस को एक साथ लेके आना। तो वो ही आपका, जब योगा अभ्यास करते हो सही एक्सपर्ट के उसमें, जब आप प्राणायाम जो सूक्ष्म व्यायाम करते हो और जो आप प्राणायाम करते हो, जो आपका प्राण वायु उस मसल्स तक पहुंचता है, तो जब आप दूसरी ट्रेनिंग कर रहे हो तो उन ट्रेनिंग के अंदर भी इसका फ़ायदा होगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ योगा करिए, हाँ योगा करिए तो बहुत बड़े लेवल के डायनेमिक योगा करना पड़ता है, लेकिन ऐसे योगा गुरु रहे नहीं कि जो आपको ट्रेनिंग से जोड़ सकें। तो इसलिए आप उसको मत छोड़िए, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग को ना छोड़िए, उसको करते रहिए। लेकिन उसके साथ आपके जैसे 3 सेशन ट्रेनिंग होती है, तो एक सेशन आप उसको डालिए कि भी ठीक है, आपने स्पोर्ट्स ट्रेनिंग करी, जो भी पढ़ाया जाता है वो सारे 5 कंपोनेंट को उसको किया, उसके तरीके दूसरे कंट्रीज़ के करिए, लेकिन अपने कंट्री का भी एक सेशन डालिए, उसमें योगा का अभ्यास करिए,
प्रॉपर उस सूक्ष्म रूप से जो मसल्स डेवलप करनी है, उस स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ मसल्स जो डेवलप करनी है उस गेम के लिए, उनको योगा से डेवलप कीजिए और प्राण से जोड़िए। तो जब भी आप प्राण से जोड़ लोगे और उनको सूक्ष्म रूप से जाओगे तो आपके जो मसल एंडिंग हैं, जो नर्व एंडिंग्स हैं, जो वो कलेक्टिव समेशन ऑफ फोर्सेस वो आने लगेगा। और ये कहने की बातें नहीं है। अब ये जैसी कुश्ती की, इसमें मैंने सिर्फ मेरा उस टाइम मैंने जैसे ही उनको थैंक्स गिविंग किया तो मुझे ये नहीं पता था, और मैंने सिर्फ यही किया कि पूरा समेशन ऑफ फोर्सेस मैंने पहले उसको आगे लिया और फिर पीछे गया और फिर पूरा ताकत से गया। पैर पे जाओ सर, पैर पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चित्त हाँ, बहुत बढ़िया। बाद में मैं रियलाइज कर रहा हूँ कि ये लड़का मैं उठा भी नहीं सकता, लेकिन ये क्या हुआ तो मुझे पूरा, मैंने जो किया, और मैं अभी आप मेरे से लड़वाओ तो मैं लड़ भी नहीं सकता इतना जल्दी, लेकिन उस टाइम ये था कि भाई ओपनिंग सेरेमनी हो रही है और पहले फावड़ा से खुद कुदाल से मैंने उसको वार्म अप किया कि भाई इसको पहली बार इस पर कुश्ती हो रही है तो इसको खोदे। तो उनको लग रहा था कि हम खोद नहीं सकते। तो योगा अभ्यास से पिछले 6 महीने से मैं योगा अभ्यास कर रहा था, तो मेरे बॉडी जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच हो रही हैं। तो उन मसल्स की जो स्ट्रेचेबिलिटी जो इतनी बढ़ गई कि इस कुश्ती में मेरे को उसको देखने को मिला। और बच्चा शायद लाइटली ले रहा था, शायद इसलिए वो काबू में आ गया, अदरवाइज स्ट्रॉन्ग बच्चा है। आखिर इतने लंबे समय बाद आपने दाव खेला लेकिन एक बार में चित कर दिया, कैसा अनुभव कर रहे हैं आप? वो मुझे थोड़ा लाइटली ले गया, अदरवाइज वो बच्चा अच्छा है, लेकिन वो शायद रिस्पेक्ट की वजह से वो तैयार नहीं हुआ। तो रिस्पेक्ट होती है तो कई बार, और हम मूड में थे पूरे, तो शायद इस वजह से वो बच्चा हो गया, अदरवाइज अच्छा खेलता। एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मनोवैज्ञानिक, कहीं ये भी माना जाता है कि अगर मानसिक तौर पर व्यक्ति अपने आप को कमज़ोर महसूस कर ले तो वो भी चाहे कितना भी बड़ा पहलवान क्यों ना, वो हार मान लेता है। कहीं ना कहीं मानसिक जो विकार है ये भी जो है इससे रिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं। बिल्कुल जुड़े हैं। अगर आप सपोज कुछ भी चीज़ करना चाहते हो, लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हो, आपके मन पे काबू होना चाहिए, और उसके लिए डिसिप्लिन जो सिखाता है योगा, आपके जितने भी यम नियम जो सारे आसन तक पहुंचते हैं, ये सब ध्यान की तरफ लेके जाते हैं। अब जितने योगा एक्सपर्ट हैं वो ध्यान नहीं सिखाते, वो कहते हैं पहले 6-7 जो एलिमेंट हैं वो करते रहो। अब उसी में उन्हीं एक्सरसाइजेज में करके वो आसन को करके और उन्हीं को करके वो सोचते हैं हमने योग कर लिया। वो तो एक उसको ध्यान की तरफ ले जाने का एक माध्यम है। तो योग जीवन में आया ही इसलिए था कि इसके ध्यान की प्राप्ति हो, प्रभु की प्राप्ति हो। लेकिन आप प्रभु की प्राप्ति छोड़िए, प्रभु को तो किसी ने देखा नहीं, लगे उसको छोड़िए। आप ध्यान के द्वारा आप अपनी कंसंट्रेशन इंप्रूव करेंगे, और कंसंट्रेशन से उन मसल्स को ग्रुप को इंप्रूव करेंगे, और उन मसल्स को आप एक्टिवेट करेंगे जिन मसल्स को आप कुछ खुराक देना चाहते हैं या उनको यूज़ करना चाहते हैं। तो जब भी आप देखना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो मूवमेंट होते हैं, कई बार इतने कंसंट्रेशन से कोई शैडो कर रहा है क्रिकेट की या कोई किसी भी चीज़ की शैडो कर रहा है, तो वो इतना ध्यानस्थ होकर करता है। और अभी एक हमारे साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट बोले थे कि जो मनोविज्ञान के हमारे, नाम भूल रहा हूँ, डॉक्टर हिमालय तिवारी। हाँ, और भी हैं कई हैं जो स्पोर्ट्स के एक्सपर्ट हैं। उनका मैं एक सेमिनार अटेंड कर रहा था, तो उन्होंने एक चीज़ बताई कि मेरी उम्र ढल गई, लेकिन बाद में मुझे पता लगा कि सारा तो खेल मनोविज्ञान का था, ट्रेनिंग का तो बहुत कम लेवल पे जाता है। अगर आपकी मन के अंदर ठान ली किसी चीज़, और मन को कौन पकड़ सकता है? आपके पास साधना हो तो मन को पकड़ लोगे। तो हमारी जो बेसिक इंडिया की फिलॉसफी है वो वर्ल्ड नंबर 1 बनाएगी हमें स्पोर्ट्स के अंदर, लेकिन इस चीज़ के ऊपर बहस बहुत छिड़ती है, काम नहीं करते। अगर किसी बच्चे को बता दो कि भैया एक सेशन योगा का रख ले, वो ऊपर देखता है ये क्या कह रहे हैं, ये क्या हो इससे मिलेगा। अरे भाई करके तो देखो उससे क्या मिलेगा। लोग कर रहे हैं, उसका इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो करने से पता लगेगा। तो दोस्तों, आप सभी ने बड़े ही ध्यान से इस वीडियो को देखा है। श्री अजय सिंह शेखावत जी ने कितना बढ़िया विचार जो है प्रस्तुत किया है। बताया है कि किसी भी, जरूरी नहीं कि पहलवानी, किसी भी खेल में या किसी भी कार्यशाला में या किसी भी कार्य में वो व्यक्ति जो
ध्यान की अवस्था में है, जो ध्यान कर रहा है, वो निश्चय ही सफलता की ओर अग्रसर होता है। जैसा कि सर ने बताया कि किस प्रकार से उन्होंने अपने मानसिक यानी अपने मन पर भी नियंत्रण करते हुए उस युवा को एक चुटकी में ही हरा दिया, एक छोटे से ही दाव के साथ हरा दिया। लेकिन चलिए, हार जीत तो एक खेल का एक पहलू है, दोनों खेल के एक पहलू हैं। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने ध्यान की बातें की हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे जितने भी युवाओं हैं उनको प्रेरित करने के लिए एक बहुत सही मार्गदर्शन है। आप सभी योग के माध्यम से ध्यान कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं कि आप ध्यान सिर्फ किसी एक केंद्र बिंदु पर आकर करें। आप अपने मन को शांत करने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपनी सफलता को पाने के लिए ध्यान कर सकते हैं। निश्चय करूँगा कि आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आई हो। आगे भी हम इसी प्रकार से आपको मोटिवेशनल वीडियो बनाकर देते रहेंगे।